My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस टू स्टडी द स्टोरी द इन द किंगडम ऑफ फूल्स। प्रिय छात्रों, पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में। हम कहानी पढ़ रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स का बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे इस पार्ट में। देखिए, जैसा कि हमने देखा था पिछले पार्ट में जो है कि गुरु जो है पहुंच जाता है, गुरु को याद करता है। जब उसको फांसी पर चढ़ाने की नौबत आती है, उस मूर्खों के राज्य में अपनी गलतियों के कारण, अपने भोजन की लालच के कारण जो है, खाना का वो पेटू था, समझ लीजिए, खाने ज़्यादा पसंद करता था, तो वहाँ फ्री मिलता था, बहुत सस्ता मिलता था, इसलिए रुक गया था। गुरुजी चले गए थे, लेकिन अंत में जैसा गुरुजी को याद आती है, उसकी बातों की याद आती है, गुरुजी को याद करता है, गुरुजी से प्रार्थना करता है और गुरुजी पहुँचते हैं उसको बचाने के लिए, अपने शिष्य को बचाने के लिए उस मूर्खों के राज्य में। देखिए, तो यहाँ से देखते हैं, एज सून एज ही अराइव्ड, ज्यों ही गुरु पहुँचे। देखिए, एज सून एज का प्रयोग है, इसका ज्यों ही होता है, उसके बाद कर्ता फिर सेकंड फॉर्म आता है। एज सून एज ही अराइव्ड, ये एक जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ज्यों ही गुरु जी पहुँचे, इसको नेगेटिव बदलेंगे तो नो सूनर डिड्स बदलते हैं। एज सून एज को नेगेटिव बदलते हैं, नो सूनर डिड्स बदलते हैं। नो सूनर डिड ही अराइव, यहाँ डिड लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कर्ता के बाद जो है, तो नो सूनर डिड ही अराइव। देखिए, इसका अर्थ हुआ, एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। ज्यों ही गुरु पहुँचे, उन्होंने शिष्य को फटकारा और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। अब इसको अगर नेगेटिव बदलना हो तो हो जाएगा, नो सूनर डिड ही अराइव, गुरु जी पहुँचे नहीं कि ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, वो गुरु जी वो शिष्य को फटकारने लगे। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलता है सुन एज वाला वाक्य। इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, देखिए, हम इसमें देखते हैं। अच्छा, एज सून एज ही अराइव्ड, ज्यों ही गुरु जी पहुँचे, ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, उन्होंने शिष्य को फटकारना शुरू कर दिया। स्कॉल्ड फटकारना, रिव्यू पर फटकारना, डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड रिव्यू पर फटकारना, डांटना होता है। ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, वो गुरु जी को फटकारने लगे। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, समथिंग इन विस्पर, धीरे से कानों में कुछ बताया। देन ही वेंट टू द किंग, उसके बाद वो राजा के पास गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और उन राजा को संबोधित किया। क्या संबोधित किया? ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा। वाइजेस्ट ऑफ किंग्स माने राजाओं में सबसे बुद्धिमान, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर, महान कौन होता है? द गुरु आर द डिसाइपल, गुरु महान होता है कि शिष्य महान होता है? आप कोर्स विद द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क, राजा ने कहा, आप क्वेश्चन, वास्तव में गुरु महान होता है, शिष्य गुरु महान होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, आप ऐसा पूछते क्यों हैं? देन, तब, पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, सबसे पहले आप मुझे फांसी पर चढ़ाइए। जब गुरु महान होता तो महान जो बड़ा होगा वहीं सबसे पहले फांसी चढ़ेगा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब सबसे पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे मरने के बाद फांसी पर चढ़ाना जो है। ऐसा उसने निवेदन किया कि जब गुरु महान होता, गुरु बड़ा होता, शिष्य तो पहले गुरु फांसी पर चढ़ाइए और शिष्य को बाद फांसी पर चढ़ाइए। When the disciple heard this, when the disciple heard this, जब चेले ने ये सुना, he understood and began to clamor, वो चिल्लाने लगा, me first, you brought me here first, वो चिल्लाने, पहले मुझे फांसी दीजिए। you brought me here first, पहले आप मुझे यहाँ लेकर के आए थे। put me to death first, not him, पहले मुझे फांसी चढ़ाइए, उसको नहीं, अर्थात मेरे गुरु को नहीं, पहले मुझे फांसी चढ़ाइए। The guru and the disciple now got into a fight. अब शिष्य और चेला झगड़ने लगे। ना, the guru and the disciple now got into a fight, माने झगड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे आपस में। About who should go first, कि पहले किसको फांसी हो, इस बात को लेकर के जो है गुरु और शिष्य आपस में झगड़ने लगे। The king was puzzled by this behavior, गुरु शिष्य के ऐसे व्यवहार को देख करके राजा भौचक्का रह गया। राजा को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। पजल्ड माने बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हो?
व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, मैंने उसे मारने के लिए चुना था, फांसी चढ़ाने के लिए, मैंने शिष्य को फांसी चढ़ाने के लिए चुना था। ए फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि वो मोटा था और मुझे मोटे आदमी फांसी चढ़ाने की आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, गुरुजी ने कहा कि आप मुझसे ऐसे सवाल मत करें। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आप मुझसे ऐसे सवाल मत करें। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आप पहले मुझे फांसी चढ़ाइए। रिप्लाइड द गुरु, गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने उत्तर दिया। व्हाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्या यहाँ कोई रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम तो बुद्धिमान आदमी हो, मुझे समझाने का प्रयास कीजिए, मुझे समझाइए कि इसमें रहस्य क्या है। विल यू प्रॉमिस टू मी टू डेथ इफ आई टेल यू, गुरु ने कहा विल यू प्रॉमिस टू पुट मी, क्या आप मुझसे वादा करेंगे टू डेथ, मारने के लिए। इफ़ आई टेल यू, क्या मैं तुमसे बता दूंगा तो सबसे पहले मुझे मारने के लिए वादा करेंगे। आस्क द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम द सोलेम्न वर्ड, तब राजा ने उससे वादा किया, सोलेम्न वर्ड माने वादा किया। द गुरु टुक हिम साइड, राजा वो गुरुजी उनको एक साइड, गुरुजी राजा को एक किनारे ले गए। द गुरु टुक हिम साइड, गुरुजी राजा को किनारे ले गए, साइड माने किनारे ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शाट माने, और नौकरों से दूर ले गए। ईयर शाट माने कान से सटा करके। एंड व्हिस्पर टू हिम, और उनके कानों में कहा, क्या कहा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, अब मैं अभी तुरंत मरना क्यों चाहता हूँ। द टू आपस में हम दोनों मरना क्यों चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी आर नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस आर किंग लाइक यू, हमने पूरी दुनिया में घूमा है। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन मुझे कहीं ऐसा शहर नहीं मिला है। वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी, मैंने कहीं ऐसा शहर नहीं पाया है। लाइक दिस माने इस प्रकार का। आर ए किंग लाइक यू, और तुम्हारे जैसा राजा ने देखा है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये सूली ऐसी सूली है जो न्याय की, जो परमात्मा के न्याय की सूली है। इट इज़ न्यू, ये नई सूली है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कोई अपराधी नहीं चढ़ाया गया है, अर्थात इस सूली से किसी अपराधी को नहीं मारा गया है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो इस सूली पर सबसे पहले मरेगा। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, हु एवर जो व्यक्ति, जो भी डाइज ऑन इट माने इस सूली पर मरेगा फर्स्ट में पहले, विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, तो इस राज्य का, इस देश का राजा बनेगा पहले। विल बी रिबॉर्न में पुनः पैदा होगा एज द किंग, राजा के रूप में, ऑफ दिस कंट्री, जो इस सूली पर पहले मारा जाएगा वो इस देश के राजा के रूप में पुनः जन्म लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो उसके बाद मरेगा, जो दूसरे नंबर पर चढ़ाया जाएगा सूली पर, विल बी फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का मंत्री बनेगा, अगला पुनः जन्म लेकर मंत्री बनेगा। वी आर सिक इफ ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, एस्केटिक में सन्यासी जीवन, तपस्या का जीवन, एस्केटिक लाइफ, हम इस सन्यासी जीवन से तंग आ गए हैं, हम इस सन्यासी और तपस्या के जीवन तंग आ गए हैं। वी आर सिक माने बोर हो गए, ऊब गए हैं, ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, गुरुजी ने कहा हम इस सन्यासी जीवन से तंग आ गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय ओवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए व्हाइल, हम भी जो है राजा और मंत्री बन करके जो है थोड़े समय के लिए जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय ओवरसेल्फ, हम आनंद लेना चाहते हैं एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए व्हाइल, माने मंत्री और राजा बन करके, इस देश का मंत्री और राजा बन करके आनंद लेना चाहते, ऐसो आराम करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वादा पूरा कीजिए। राजा ने, गुरु ने राजा से कहा अपना वादा पूरा कीजिए, मैंने तुम्हें बता दिया है, जो वादा मैंने करवाया था वो बता दिया तुमको, वादा मेरा था। नाउ कीप योर वर्ड, अपना वादा पूरा कीजिए। माई लॉर्ड मेरे स्वामी, एंड पुट अस टू डेथ, और मुझे तुरंत फांसी चढ़ा दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, सबसे पहले मुझे चढ़ाना है, याद रखना महाराज जी, या हे स्वामी याद रखना।
द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब राजा गहरों विचारों में डूब गया। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, मैंने गहरों विचारों में खो गया। ही डिडंट वांट, वो नहीं चाहता था, टू लूज द किंगडम्स टू समोन इल्ज इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में, नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में, अगले जीवन चक्र में कोई उसके राज्य का दूसरा राजा बने। ही नीडेड टाइम, उसको कुछ समय की आवश्यकता थी, उसने कहा। सो ही आर्डर द एक्सक्यूशन पोस्टपोन्ड, इसलिए उसने आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया, द एक्सक्यूशन पोस्टपोन्ड, माने फांसी की सज़ा को स्थगित करने का आदेश दिया, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक के लिए उसने आदेश दिया कि फांसी सज़ा जो है रोक दी जाए अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुप्त रूप से, सीक्रेट में गुप्त रूप से या चुपके से अपने मंत्री से बातचीत किया। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये अच्छा नहीं होगा। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, माने हमारे लिए, टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले ज़िंदगी में जो है कोई दूसरा हमारे राज पर राजा करे, ये अच्छा नहीं होगा। लेट अस गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। लेट अस गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ, हम दोनों को फांसी पर चढ़ जाना चाहिए। स्टेक मैंने फांसूली चढ़ना, ओवर सेल्फ स्वयं को, एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और पुनः हम जिंदा होंगे, इस पर मंत्री और राजा के रूप में पुनः इसी राज्य में, इसी देश में पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, अर्थात सन्यासी जिस पवित्र आदमी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। होली मैन पवित्र पावन होता है, HOLY होली, इसमें होली आया है, सैक्रेड आया है, SACRED, सैक्रेड माने वो पावन पवित्र, होली माने पावन, पायस PIOUS पायस, पायस में पवित्र होता है। तो होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र आदमी या सन्यासी आदमी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सिर्फ उसने कहा, एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मंत्री भी जो है मरने के लिए सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स, इसलिए उसने बताया, एक्सक्यूशनर्स माने जल्लादों से, उसने जल्लादों को आदेश दिया, बताया, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को जो है अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहले उसको फांसी पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और वैसा दूसरे आदमी, जो दूसरा आदमी आएगा उसको भी वैसा करना, तुरंत फांसी पर चढ़ा देना। दोज आर माई आर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस आदेश पालन करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी तुम्हारे सामने आए पहले उसको फांसी चढ़ा देना, फिर जो दूसरा जाएगा उसको चढ़ा देना, 2 लोगों को फांसी चढ़ाना है। दैट नाइट माने उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात को राजा और मंत्री दोनों चुपके से, छिप करके, सीक्रेटली में चुपके से, टू द प्रिजन में जेल को, कैद खाने को गए, प्रिजन में कैद खाने को गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और गुरु और उनका शिष्य जो जेल में बंद था उसको मुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज में छोड़ देना, मुक्त करना, रिलीज कर देना। गुरु एंड के शिष्य को मुक्त कर दिया, जेल से छोड़ दिया। डिस्ग्यूज देमसेल्फ एज द टू, और उन दोनों का रूप धारण कर लिया। डिस्ग्यूज मैंने भेष बदल लिया उन दोनों के रूप में, अर्थात जो है राजा जो था वो गुरु बन गया, और जो उनका मंत्री था वो चेला बन गया। डिस्ग्यूज देमसेल्फ एज द टू, दोनों के रूप में अपना भेष बदल लिया और उनको छोड़ कर भगा दिया, तुम यहाँ चले जाओ। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, जैसा कि उनके विश्वसनीय नौकरों के द्वारा व्यवस्था की गई थी। वर टेकन टू द स्टेक, वह दोनों जो है स्टेक को ले जाए गए, फांसी मतलब सूली पर ले जाए गए। एंड प्राम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और तत्काल फांसी दे दी गई उनको। प्राम्प्टली में तत्काल, एट वंस, प्राम्प्ट माने तत्काल होता है, प्राम्प्टली एक्सिक्यूटेड माने तुरंत दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनके स्वामभक्त नौकरों द्वारा जो है उन्हें जल्लादों के पास सूली पर ले जाया गया और तत्काल राजा और मंत्री को सूली पर चढ़ा दिया गया। हाँ देखते हैं, When the bodies were taken down to the throne to be thrown to crows and vultures, the people panicked. When माने जब, the bodies were taken down to the throne to crows and vultures,
जब शरीरों को, उसके मृतक शरीर को, राजा और मंत्री के मृतक शरीर को, डेड बॉडी को जो है वह टेकन डाउन टू द टू बी थ्रोन, माने उतारे गए, फांसी से, सूली से उतारे गए, टू बी थ्रोन में फेंके जाने के लिए, थ्रोन फेंकना होता है, टू बी थ्रोन माने फेंके जाने के लिए, टू क्रोज माने कौओं को, एंड वुल्चर गिद्धों को खाने के लिए। जब राजा और मंत्री के शरीर को, अर्थात जिनको फांसी चढ़ाई गई थी, उनके शरीर को, मृत शरीर को जो है कौओं और गिद्धों, वुल्चर में गिद्ध होता है, हमारे गिद्ध, और क्रोध में कौवे होता है, क्योंकि ऐसा प्रथा रही होगी कौवे और चील जो है उनके मृत शरीर मार खाते होंगे, जो है उनको फेंक दिया जाता रहा फांसी चढ़ाने बाद जो है। तो उसी प्रकार राजा और मंत्री शरीर को जो है, डेड बॉडी को जो है कौओं और गिद्धों खाने को फेंका गया। द पीपुल पैनिक्ड, लोगों ने देखा कि ये तो राजा और मंत्री के शरीर हैं। द पीपुल पैनिक्ड, वे डर गए, पैनिक मैंने आतंकित हो गए, पैनिक मैंने डर होता, आतंक होता है, PANIC, पैनिक में डर, तो वे डर गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि ये तो मरे हुए शरीर जो हैं राजा और मंत्री के हैं। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, और शहर पूरा जो है कन्फ्यूजन से, पूरा भ्रम में भर गया, पूरा डर से शहर में जो है डर व्याप्त हो गया। ऑल नाइट दे मॉर्नड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात दे मॉर्न में रोते रहे हुए, एंड डिस्कस्ड में बातचीत किया, द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, राज का भविष्य क्या होगा, कौन शासन करेगा इस पर जो है। सम पीपुल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों ने तत्काल सोचा गुरु के बारे में और उसके शिष्य के बारे में। कुछ लोगों को तुरंत ध्यान आ गया, तत्काल गुरु का ध्यान आया और शिष्य का ध्यान आया है। एंड काट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, जब और उनको तुरंत जाके पकड़ लिए, राजा वो गुरु को और शिष्य को जाके पकड़ लाए लोग जो है, तुरंत ध्यान आया तो। एंड काट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग, जब वे प्रिपेयरिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, टू लीव माने छोड़ने के लिए, टाउन माने कस्बे को, शहर को, देश को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अननोटिस माने बिना देखे हुए, कोई उनको देख ना ले, वो बिना देखे कोई लोग देख ना पाए, तुम शहर छोड़ चले जाएं। जब वो तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग पहुंच गए और उन दोनों पकड़ लाए। वी पीपुल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, हम लोगों को, वहाँ की जनता ने कहा कि वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, हम लोगों को, हमारे देश को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, हमें एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है। सेड समोन, मन किसी ने कहा, अदर्स अग्रीड, में दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने अर्थात उस शहर के, उस देश के लोगों ने निवेदन किया गुरु से और शिष्य से कि वो उनका राजा बन जाए और उनके मंत्री बन जाएं। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यू द डिसाइपल, शिष्य तो तुरंत तैयार हो गया। ई डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट, माने ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी राजी कहने के लिए, परस्यू में राजी कहना। द डिसाइपल में शिष्य को, क्योंकि शिष्य लालची था, जो है पद का लालची था, खाने पीने का लालची था, वो तो तुरंत जो है मंत्री बनने के लिए तैयार हो गया। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन गुरु जी को राजी करने के लिए, परस्यूड करने के लिए, रजामंद करने के लिए काफ़ी समय लगा। दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, अंत में, दे माने वह, फाइनली में अंत में, अग्रीड में सहमत हो गए, टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, उस मूर्ख राजा के राज पर जो के राज्यों, उस मूर्ख राजा के राज पर जो है शासन करने तैयार हो गए। एंड द सिली मिनिस्टर, उस मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज पर शासन करने तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर तैयार हुए। कंडीशन में दशा होता है और कंडीशन शर्त होता है, तो ये दशा तैयार हो गई, शर्त पर तैयार हो गए। दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वे राजा मंत्री बनेंगे लेकिन पुराने नियमों को बदल देंगे। दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, वे पुराने राजा के नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे अगेन बी डे, फ्रॉम देन ऑन, तब से जो है रात पुनः जो है अगेन बी नाइट, रात पुनः रात हो गई, एंड डे अगेन बी डे अगेन, और दिन जो पुनः दिन माना जाने लगा, अर्थात रात के काम रात में होने लगे, रात को सोना होता था, दिन को कार्य करना होता था, अर्थात जो पहले कार्य होते थे वो पुनः होने लगे और वो नियम बदल दिए। राम दिन मन तब से, ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात पुनः रात होने लगी, एंड डे अगेन
डे वुड अगेन डे बी नाइट, अगेन बी डे, और दिन पुनः दिन होने लगा। एंड यू कुडंट गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और वहाँ पर एक डुड्डू में जो है, एक जो है टके में कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि राजा का आदेश एक टके में सब चीज़ बेचना है। एंड यू कुडंट गेट नथिंग फॉर ए डुडू, और एक टके में कुछ भी नहीं मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये अन्य देशों की तरह, अन्य स्थानों की तरह वहाँ के नियम लागू हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कितनी रोचक कहानी है ये, मूर्खों के राज्य की कितनी रोचक कहानी है। और अंत में जो है गुरु और शिष्य जो है वो राज प्राप्त करने में सफल भी हो जाते हैं और पुनः नियम वहीं लागू हो जाते हैं। इस प्रकार से एकदम से पूरी तरह से नियमों को उल्टा कर देना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य होता जो है। तो इस प्रकार से ऐसी फाक टेल कहानियाँ प्रचलित हैं लोगों के बीच में, देश के लोगों के बीच में, जनता के बीच प्रचलित रहती हैं। और इन कहानियों को जो है लिख करके जो है जनता के सामने लाने का प्रयास किया है A.K. रामानुजन ने। बहुत अच्छे लेखक और कवि थे, हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रकार से लेसन पूरा हुआ। बहुत इजी लेसन है, आप अध्ययन करेंगे, इसकी मीनिंग जो आए उनको रट लेंगे जो है, और उनके क्वेश्चन तैयार करेंगे। वैसे भी 21 मिनट को हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 से क्वेश्चन देखते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं अपने इसी पार्ट में। देखिए इसमें छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, परीक्षा में आएंगे छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, इसमें नहीं दिए हुए हैं। चलो ठीक है, मैं फिर अगले दिन चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पर जो है। धन्यवाद।